और इसमें भी सबसे बड़ी पीड़ा की एक घटना घटी थी। क्या? आपका एक पुत्र कर्ण। सारे पुत्रों ने आपसे आशीर्वाद लिया और आपने सबको कहा विजयी भव, लेकिन उन सबको देखते हुए कर्ण के मन में, कर्ण को पता था कि मेरी मां है। कर्ण, कृष्ण और कुंती, केवल इन तीन को पता था कि कर्ण किनका बेटा है। युधिष्ठिर को नहीं पता था, अर्जुन को नहीं पता था कि कर्ण हमारा भाई है। जब वो भागवत में कथा आती है कि जब उनसे पिंडदान आदि कर रहे थे गंगा के तट पर, तब कुंती ने कहा कि एक कर्ण का भी करो। तब युधिष्ठिर आदि ने पूछा, वो तो हमारा भाई नहीं था, हमारे कुल का नहीं, उसका क्यों करें? तब सच पता चला था सबको। लेकिन जब अपने पांचों बड़े भैयाओं को आशीष लेते हुए देखा कर्ण ने, तो कर्ण के मन में आया, माँ का आशीर्वाद लेकर के बालक जाए और माँ आशीर्वाद दे तो उसकी विजय तो निश्चित होती है। मैं भी तो माँ का पुत्र हूं। कर्ण बिना बताए अंधेरे में गया कुंती के पास और चरणों में प्रणाम किया। खूब रोई कुंती उसको देख करके, बहुत स्नेह दिया, कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो। तब कुंती इतनी व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या कहूं, क्योंकि अगर मैं कहती हूं विजयी भव, एक पुत्र की विजय तभी होगी जब 5 मारे जाएं, और उन 5 को मैं विजयी का आशीर्वाद दे चुकी हूं, तो मतलब क्या है कि उनकी विजय तब होगी जब इस पक्ष के सब मारे जाएं, उसमें मेरा ये पुत्र भी है। तो कुंती ने क्या आशीर्वाद दिया पता है? सदगति हो। कर्ण टूट गया अपनी मां के आगे। मैंने बचपन से पढ़ा था, मां कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होता है। आप मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? आपका पुत्र हूं मैं रोज जाता हूं रणभूमि में, चारों ओर से मेरे ऊपर बाणों की वर्षा होती है। एक मां का चित्त नहीं पिघलता होगा अपने पुत्र को ऐसे देख के? आप मुझे ऐसा आशीष नहीं दे सकती जो आपने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम को दिया? कुंती कुछ नहीं बोली, नेत्र बंद करके केवल अपने पीड़ा को सहती रही। कर्ण चला गया और कह के गया, मां मुझे पता है कि अब जिसकी मां का ही हाथ ना हो पुत्र के ऊपर, तो वो चाहे कर्ण हो चाहे साक्षात सूर्य हो, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन ही कर्ण का महाभारत में युद्ध में वध हुआ। ये पूरी घटना कृष्ण जानते। यहां 5 नाच रहे थे और कुंती मनी मन व्याकुल हो रही है, उसका हृदय पीड़ा से भरा पड़ा था। आज कृष्ण याद कराते हैं मां को, वो कहते बुआ इतनी पीड़ा सही है मेरी बुआ ने। हाँ, जितने वर्षों बाद युधिष्ठिर के शीश पर हस्तिनापुर का मुकुट पहना है, आज तुम्हारे जीवन, तुम राजमाता बन गई हो, अब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आई है, प्रसन्नता होने का समय आया है। तुम्हारे बालकों का वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा झोपड़पट्टियों में रहना, भागे भागे फिरना सब खत्म हो गया। अब तो सब सुख के दिन आए हैं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है बुआ। पर मुझे लगता है तुमको आदत हो गई है कष्ट भोगने की, सहने की, इसीलिए मुझसे कष्ट मांग रही हो। कुंती का उत्तर इतना सुंदर था कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती हैं, मैंने बाल्यकाल में कष्ट सहा, आप मानते हो? बोले हाँ। मैंने विवाह में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। मैंने बालकों की परवरिश में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। महाभारत युद्ध के समय काल में भी मैंने कष्ट, एक पुत्र को गवाया, आप मानते हो? हाँ। 14 वर्ष के लिए वनवास, अज्ञातवास, सब आप मानते हो? बोले हाँ।
क्या यह भी मानोगे कि जब से कष्ट हमारे जीवन में था, महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तक, इन सब कष्ट की घड़ियों में आप साथ खड़े थे? और आज जब युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राज तिलक बैठा है, उसके सिर पर जब मुकुट विराजमान हो गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। ये बात भी मानना पड़ेगा आपको। जब जब हम कष्ट में थे तो आप हमारे साथ ही खड़े थे, और आप जब राज्य हमको वापस मिला तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे पीड़ा नहीं चाहिए, मुझे कष्ट संकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्राण प्यारे कृष्ण चाहिए। और मैं अनुभव कर रही हूं कि आप कष्ट की घड़ी में ही साथ थे, इसलिए केवल कष्ट मांग रही हूं। आपसे आपको मांगूंगी, आप मना कर दोगे, इसलिए ऐसी स्थिति मांग रही हूं जिसमें आप संग रहो। जगन्नाथपुरी के एक भक्त की कथा है। एक भक्त था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते थे। वो इतना रोता था मंदिर के बाहर खड़े होकर के। तो ठाकुर जी बोले, तू क्यों रोता है? बोले, आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात का मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उसको कहा, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, और इसका अनुभव तुझे जब करना हो, समुद्र की बालू में चलना, और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर पीछे देखना, 2 पैरों के निशान तेरे होंगे और तेरे बगल में 2 पैर के निशान मेरे होंगे। उससे तुझे पता चल जाएगा मैं तेरे साथ हूं। अब तो वो रोज जाता, समुद्र के तट पर चल के देखता, थोड़ी दूर चलता तो 2 पैर के निशान उसके, और बगल में छोटे 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 चरण भगवान के। इतना प्रसन्न रहता था। लेकिन ये उसके घर में कोई घटना घटी, माता जी का देहावसन हो गया, बहुत कष्ट में आ गया, इतना पीड़ा में आ गया, रोने लगा, विलखने लगा। अपनी माँ के जाने के भाव से तुरंत दौड़ करके गया। बोले, मैं मन को शांत करने का एक ही तरीका, पता चले जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। अत्यंत पीड़ा में था। जैसे ही समुद्र के तट पर चल रहा था, रो रहा था बहुत तेज तेज। पीछे मुड़ करके उसने देखा तो 2 ही पैरों के चिन्ह थे। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर बोला, मैं समझ गया, मेरी माँ का देहावसन इसलिए हुआ क्योंकि आप मुझे छोड़ के चले गए हो। अब आप मेरे साथ में नहीं हो। आपने कुछ दिन मेरा संग किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। नाथ, आप ऐसा कैसे कर सकते? मुझसे क्या अपराध हुआ? रोने लगा, बिलखने लगा। जगन्नाथ जी रात्रि में फिर स्वप्न में आए। क्यों रो रहा था? बोले, नाथ, आप मेरे साथ थे हमेशा, और आज आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जाके देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, और आज ही मेरी माँ का भगवत धाम गमन हो गया। इसका मतलब आपने मुझे त्याग दिया ना? मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान बोले, नहीं। तो फिर आज आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं थे? भगवान बोले, कल तक मेरे चरण चिन्ह थे क्योंकि तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, परंतु आज तू पीड़ा में आ गया तो तुझे गोद में लेके मैं ही चल रहा था। वो मेरे चरण चिन्ह तेरे नहीं है, वो मैं ही हूं। ठाकुर जी कभी अपने किसी भी वैष्णव, एक बार भी कोई ठाकुर जी की शरणागति ले ले, उसके बाद भले ही किसी भी कारण से वो भटक जाए, विलग जाए, लौट के आएगा। एक दिन तो आएगा। एक बार यदि ठाकुर जी के सन्मुख आ चुका है, फिर चाहे वो कहीं चला जाए, दुनिया के किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, उसको आना तो पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी छोड़ते नहीं। मिल बिछुरन मत दीजो, मीराबाई का अंतिम भाव, अंतिम शब्द यही था ठाकुर जी से, मिल बिछुरन मत दीजे। कभी कथा सुन के, कोई सत्संग सुन के आपके मन में प्रेम जग गया, आप वृंदावन गए 2-4 बार, महाराज वो प्रेम बना ही रहा आपका, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से वैसे ही पुराने जैसे हो गए। अब प्रेम तो है पर इतना समय ठाकुर जी को नहीं देते। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा मन हो घूमे आओ पूरी दुनिया में, आओगे तो लौट के यहीं, क्योंकि ठाकुर जी नहीं छोड़ते, वो पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़े ना है, ये उनको स्वभाव है।
कुंती ठाकुर जी से आज जब विपत्ति मांगती है, अंक में भर लिया ठाकुर जी ने और कहा, बुआ तुम्हारे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं वचन देके जा रहा हूं, चाहे तुमको आज हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम राजमाता बन गई, सब सुख संपत्ति अब जीवन में है, सबको तो नहीं पर जब जब तुम मुझे याद करोगी, चाहे कक्ष में, चाहे किसी बगीचा में, किसी नदी के तट पर, तुमको मैं मिलने आऊंगा और किसी को बताना नहीं, मैं रोज आऊंगा। और कुंती को ठाकुर जी नित्य दर्शन देने जाते थे, नित्य दर्शन देते थे ठाकुर जी। तो ऐसी कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान फिर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान बोले, अब तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो राजा बन गए, अब क्यों रो रहे हो? तब युधिष्ठिर बोले, मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी सारी माताओं को, मुझे महाभारत युद्ध का निर्णय अस्वीकार कर देना चाहिए था। इससे बढ़िया तो हम 5 प्राण त्याग देते, हमारे चक्कर में कितने लोगों के प्राण चले गए नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी क्या कहते हैं यहां पे पता है? जो शोक क्रिया करने से पहले होना चाहिए था, वो क्रिया करने के बाद कर रहे हो। ये एक गैर सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सत्संगी व्यक्ति का स्वभाव क्या, वो क्रिया करने से पहले ही सोच लेगा कि इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितनों का फायदा, कितनों का नुकसान, कैसे क्या और क्या, सब चीज विचार कर लेगा। उसके बाद उसको दिक्कत नहीं होती। वो एक साइड, एक बी ऑप्शन लेके चलता है साथ में। पर तुम ये इस प्रकार के लोग हैं, क्रिया कर देते हैं और फिर जब करने के बाद घटना हो जाती है फिर रोते हैं, ओहो नाथ हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा, हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते हैं ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहकर के रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर क्या करें? बोले हो गई सो हो गई, अब नहीं करेंगे। इस भाव को धारण करके आगे बढ़े। आत्मग्लानि के लिए अपने आप को एक सूक्ष्म दंड दे। सूक्ष्म दंड किसको कहते हैं? अपनी किसी प्रिय वस्तु का कुछ समय के लिए परहेज करे। अपनी किसी प्रिय वस्तु का, वो प्रिय वस्तु चाय नहीं होनी चाहिए। चाय छोड़ना कोई बड़ी बात है? ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो आपको छोड़ने में, मतलब आपको 2-4 दिन का तो शौक रखना पड़े। ऐसा एक सूक्ष्म दंड दो, 6 महीने के लिए इससे परहेज करेंगे। खान पान की वस्तुओं से परहेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हैं छोड़ देते हैं। कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा भाव हो जिसका त्याग किया। ये जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया, अब उस गलती का मैं अब रो करके कुछ मत कीजिए, अपना कर्म बढ़ाते रहिए, आगे चलते रहिए। बस पीछे जो कर दिया है उसका स्वयं को एक सूक्ष्म दंड दीजिए। और सूक्ष्म दंड क्या? अपनी किसी अति प्रिय वस्तु का कुछ दिन का परहेज कीजिए। और वो वस्तु ऐसी हो जो ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। कोई नहीं सोचे ठाकुर जी की सेवा ही छोड़ दो 6 महीना को, नहीं। ये आपको विचार करना है कि आपको किस चीज का परहेज करना है। होना ऐसा चाहिए कि 6 महीना तक आपको नानी नाना दादी दादा सब याद आ जाए, तभी तो दंड माना जाएगा। वो दंड थोड़ी होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले शोक अर्जुन को हुआ था। अर्जुन ने पहले ही धनुष बाण छोड़ दिए थे और भगवान के चरणों में आ गया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को मारना है मुझे। तब भगवान बोले उस स्थिति में मैंने ज्ञान उपदेश दिया और उसके मोह को दूर करके उसके कर्तव्य पथ पर आगे उसको बढ़ाया। वो स्थिति ठीक थी, उचित थी। पर अब सब हो चुका है, सब हो गया, विधवा हो गई माताएं, बालक अनाथ हो गए, सब चले गए, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, अब रो रहा है, ये उचित नहीं। लेकिन अब रोते को शांत तो करना है, तो भगवान बोले अब क्या करें? तो भगवान बोले अब हम तो गीता सुना चुके एक बार, अब बार बार हम प्रवचन करेंगे नहीं, अब अपने किसी भक्त से प्रवचन करवाएंगे। तब बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास लेकर के गए युधिष्ठिर को।
इसमें एक भाव हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन 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 शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जनात अर्जुन। जो अर्जन करना जानता है या अर्जन करना चाहता है उसको अर्जुन कहते हैं, जो पाना चाहता है। तो जो पाना चाहता है मतलब वो पात्र है। पात्र में तो कोई भी ज्ञान दे देगा। जिसके अंदर अर्जन की स्थिति होती है ना, उसको सामान्य सा व्यक्ति भी प्रवचन सुना सकता है। अर्जुन तो वो है जो पात्र है, उसको प्रवचन सुनाना कोई बड़ी बात है। पर इसका नाम क्या? धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब पहले से ही ज्ञानी है। ज्ञानी को प्रवचन सुनाना ये बहुत टेढ़ा काम है। आप लोग सब यहाँ बैठे हो, हैं तो सब लोग ज्ञानी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं सब यहाँ पे। पर अभी यहाँ पे शंकराचार्य जी आके बैठ जाएं, यहीं पर आके कोई महामंडलेश्वर बैठ जाएं, यहीं पे आगे चारों शंकराचार्य, तुम मेरी वाणी क्या चलेगी? फिर तो जीव लड़खड़ावेगी। अब क्या बोलूं मैं इनके आगे, क्योंकि भाई साक्षात शंकराचार्य बैठे। तो जो पहले से ही ज्ञानी है उसको ज्ञान कैसे दिया जाए? तो एक प्रकार से मन में भाव आता है कि भाई अर्जुन को तो ज्ञान दे दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि वो अर्जुन है, अर्जन करना जानता है। लेकिन जो धर्मराज है, जो पहले से ही ज्ञानी है, उसको ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने विचार किया। बोले भैया यहाँ हम फेल हैं, हमारा भक्त पास होगा। तब ठाकुर जी अपने भक्त के पास लेके गए, भीष्म पितामह। और ठाकुर जी जिसका संशय दूर नहीं कर पा रहे थे, उसका संशय भक्त ने दूर किया। इसीलिए हमारी वृंदावन रीति में और हमारे भक्त रीति में ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ भक्तों को माना गया है। क्योंकि जहां जहां ठाकुर जी नहीं काम कर पाए, वहां भक्तों ने करके दिखाया। और भगवान लेकर के गए भीष्म पितामह के पास, और बाणों की सैया पर लेटे हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने ज्ञान उपदेश किया।